नमस्कार, NSC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। छांगुर के भतीजे सबरोज का अवैध मकान बुलडोजर से ध्वस्त। सरकारी जमीन पर बने ठिकानों को प्रशासन ने तोड़ा। अवैध धर्मांतरण रैकेट के मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। शनिवार को छांगुर के भतीजे और सहयोगी सबरोज के रेहरा माफी गैडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और जिलाधिकारी पवन अग्रवाल तथा पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने कार्रवाई का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सबरोज ने नवीन पड़ती की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया था। कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने शनिवार को कड़ा कदम उठाते हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वहीं ईडी भी छांगुर बाबा और उनके करीबियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग की जांच में जुटी है। छांगुर और उनके सहयोगियों के बैंक खातों में भारी मात्रा में संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है, जिसके तहत बलरामपुर और मुंबई में 14 ठिकानों पर हाल ही में छापेमारी की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छांगुर बाबा के खिलाफ अवैध धर्मांतरण के आरोप में यूपी एटीएस ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सियारा ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 9वें दिन 200 करोड़ के क्लब में शामिल। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म सियारा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी रखा है। 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 21.5 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी। दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और सकारात्मक वर्ड ऑफ माउथ के दम पर ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार को 9वें दिन सियारा ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और 200 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो गई। फिल्म ने महज 4 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया था। पहले सप्ताह में इसने 172.75 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। 8वें दिन शुक्रवार को फिल्म ने 18 करोड़ रुपए कमाए, जबकि शनिवार तक ये 11.21 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। नए कलाकार आहान पांडे और अनीत पड्डा के अभिनय, मोहित सूरी के संवेदनशील कहानी और मधुर संगीत ने सियारा को 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बना दिया है। एशिया कप 2025 यूएई में 9 से 28 सितंबर तक होगा। T20 का आयोजन, एसीसी अध्यक्ष ने की पुष्टि। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर, एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इसकी घोषणा की है। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में होगा, जो दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट का तोहफा देगा। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसीसी एशिया कप 2025 यूएई में 9 से 28 सितंबर तक होगा। ये एक शानदार टूर्नामेंट होने जा रहा है, जहां शीर्ष टीमें जबरदस्त मुकाबला करेगी। शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। हालांकि मेजबानी का अधिकार भारत को मिला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के चलते टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू यूएई में आयोजित होगा। कारगिल विजय दिवस आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। वह ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान के कब्जे की मंशा को चकनाचूर करते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। 1999 में हुए इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता और बलिदान की मिसालें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। भारतीय सैनिकों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने
पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की चर्चा की। इंडियन आर्मी के चीफ द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर आयोजित समारोह में जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जो पूरे देश के लिए एक गहरा जख्म था। लेकिन इस बार भारत ने केवल दुख नहीं जताया, बल्कि ये दिखा दिया कि प्रतिक्रिया निर्णायक होगी। आतंकवादियों के समर्थकों को अब बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान ने कहा, मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। बिहार के हाल के दिनों में हुए अपराध को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार का समर्थन करते हुए मुझे दुख होता है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर अपराध पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन इन घटनाओं को रोक पाने में नाकामयाब हो गया है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनका दर्द समझना होगा। यहाँ बिहारी सुरक्षित नहीं है। जरूरत है कि सरकार समय रहते चेत जाए। नीतीश का बड़ा बयान, पेंशन राशि में की गई 2.5 गुना बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बिहार में पात्र पत्रकारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। पत्रकारों के हित में ये फैसला बेहद ही खास माना जा रहा है। इसको लेकर जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए पोस्ट शेयर कर दी। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी के आरोपों को सिद्धारमैया का समर्थन, बोले चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर बड़े पैमाने पर चुनावी गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया ने साफ कहा कि ये सब सच है और देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वह अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कांग्रेस द्वारा देशव्यापी अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि असली वोटरों का नाम हटाया जा रहा है और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और अब बिहार में भी इसकी साजिश की जा रही है। उन्होंने इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्तर की योजना बताया। चुनाव आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा। सीएम सिद्धारमैया ने चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन अब वह ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।